बाशऊर इंसान ये चाहता है कि उसका बच्चा अच्छी से अच्छी तालीम और तरबियत हासिल करे ताकि वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा और कामयाब इंसान बनकर सामने आ सके। लेकिन ये मकसद जब ही हासिल हो सकता है जब वो उसकी बुनियाद एक अच्छे तालीमी इदारे का इंतखाब करके, एक अच्छे स्कूल का इंतखाब करके रखे। तो किस तरह से हम एक अच्छा स्कूल मुंतखब कर सकते हैं या कैसे हम ये जान सकते हैं कि कौन सा स्कूल अच्छा है और कौन सा स्कूल उस बच्चे के लिए मुनासिब नहीं है? तो पहले हम ये जानते हैं कि हमारा क्या क्राइटेरिया होता है, क्या पैरामीटर होता है। उमूमन होता यह है कि पेरेंट्स ये देखते हैं कि किस स्कूल की फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा है, फीस ज़्यादा है, लोगों की राय उसके बारे में बेहतर है, वहाँ पे रश ज़्यादा लगा हुआ है, तो हम ये समझते हैं कि वो एक अच्छा स्कूल है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही हो। फीस का ज़्यादा होना मयार के अच्छे होने की निशानी नहीं होती, बल्कि ऐसे भी स्कूल मालिकान होते हैं जो कि कमर्शियल बुनियादों पे स्कूल चला रहे होते हैं। वो ये जानते हैं कि अगर हम फीस ज़्यादा रखेंगे तो पेरेंट्स अपनी अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल के भी इस स्कूल में एडमिशन के लिए कोशिश करेंगे और इस तरीके से उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता है, जो कि मुनासिब नहीं है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह के अफराद या इस तरह का रेशो मौजूद होता है। अच्छा, अब अगर हम ये मान लें कि वाकई वहां पे फीस ज्यादा होने के साथ साथ मयार भी ज्यादा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा आपकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर है तो ये भी ऑब्वियस है, ये भी यकीनी तौर पे होगा कि वहां पे जो बच्चे आ रहे होंगे उनकी फाइनेंशियल क्लास डिफरेंट होगी, उनका कल्चर डिफरेंट होगा। उस स्कूल में मौजूद सहूलतें आपके घर की सहूलतों से मुख्तलिफ होंगी, जहां पे बच्चा जाके कुछ लर्निंग के बजाय कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा, एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। वो अपने घर को कमतर समझने लग जाएगा और वो वहां पे कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। इस तरीके से ये भी मुमकिन है कि उसकी जो पढ़ाई की बेस है वो भी उन दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ हो, उसका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफरेंट रहा हो। इस तरीके से उसमें जो ग्रोथ है वो नहीं होगी, एकेडमिक ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि वो मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस का, मुख्तलिफ इश्यूज का शिकार हो जाएगा। इसी तरह से लोगों का परसेप्शन होना, वहां पे रश का होना, ये भी जरूरी नहीं है कि स्कूल के बेहतर होने को जाहिर कर रहा हो। तो फिर हम ये जानते हैं कि किस क्राइटेरिया को हम इख्तियार करें, किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छे स्कूल का इंतखाब किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले आप उस स्कूल का एनवायरनमेंट देखें। एनवायरनमेंट से, माहौल से मुराद किसी भी इंसान के इर्द गिर्द की जो भी यानी कि अफराद हैं, बेजान चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें मिलके उसका एनवायरनमेंट या माहौल बनाती हैं। तो सबसे पहले बच्चे का इंटरेक्शन दूसरे बच्चों से होगा। तो जब आप जिस चीज को हम नहीं मॉनिटर करते या नहीं देखते, हो सकता है कि ये एक नया पॉइंट आपके लिए हो। मेरे ख्याल के मुताबिक जब आप स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए जाएं या किसी स्कूल को ऑब्जर्व कर रहे हो तो कुछ देर वहां पे बाहर खड़े हो जाएं और ये देखें कि बच्चे जो वहां से बाहर से निकल रहे हैं वो किस तरह से आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनका तर्ज अमल क्या है, उनका यूनिफॉर्म किस तरह का है, वो किस तरह से एंटर हो रहे हैं। तो ये सब चीजें आपके बच्चे के ऊपर भी असरअंदाज होगी। जिस तरह से वो बच्चे रवैया इख्तियार किए होंगे, आपका बच्चा भी अल्टीमेटली उसी तरह का एक पार्ट बन जाएगा, क्योंकि इंसान अपने माहौल से ही सीखता है, देखता है, और जो चीज उसके सामने हो रही होती है वो चाहते हुए ना चाहते हुए उसे उसका हिस्सा बनना होता है, या फिर वो उन बच्चों से बुलिंग का शिकार हो जाता है। तो लिहाजा हमें ये देखना चाहिए कि वो बच्चे किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आप कहेंगे कि ये लोकेलिटी इस तरह की है, इसमें इसी तरह के बच्चे होंगे, लेकिन सेम लोकेलिटी के डिफरेंट स्कूल से निकलने वाले बच्चों का तर्ज अमल मुख्तलिफ होगा। तो इस चीज को जरूर नोट कीजिए। नंबर 2, टीचर्स। टीचर्स किस तरह के? उमूमन प्राइवेट स्कूल्स में ये होता है कि ज्यादा फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश बोलना, उससे हम भी मरूब हो जाते हैं और स्कूल्स भी इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हैं। लेकिन इंग्लिश बोलना या किसी भी लैंग्वेज का आना किसी शख्स की काबिलियत को जाहिर नहीं करता। ये भी एक फैक्टर है, लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो और चीज़ों को भी मद्देनजर रखें। यह भी देखने में आया है कि मुख्तलिफ स्कूल्स अंडर एज टीचर उन्होंने रखी हुई होती हैं, जो कि यानी कि मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ फैशंस पे ज़्यादा तवज्जो होती है, लेकिन उनकी स्किल्स, उनकी काबिलियत, उनकी तालीम, वो इतनी ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर्स नहीं होते हैं या इतने एक्सपीरियंस नहीं होते। और ये भी देखा गया है कि टीचर्स बहुत ज़्यादा रिपीटेडली चेंज होते रहते हैं। वो खुद
स्विच कर जाते हैं या स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें फायर कर देती है, तो ये भी एक अच्छा सिम्टम नहीं है, हेल्दी सिम्टम नहीं है। तो ये देखें कि स्कूल में उनका रिटेंशन रेट कितना है, वो कितने अरसे से जॉब कर रहे हैं, उनकी स्किल्स किस तरह की है, इसी तरह से स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है। अगर जो फ्लैट्स के अंदर बने हुए स्कूल्स हैं या बहुत ही कम एरिया है जहाँ पे हमारे लिए खुद के लिए रहना मुश्किल हो जाए, बैठना मुश्किल हो जाए, क्लासेस में वेंटिलेशन ना हो, लाइट्स ना हो, पानी पीने का पानी ना हो, वॉशरूम्स ना हो या प्रॉपर ना हो, इसी तरीके से खेलों के मैदान ना हो, प्लेग्राउंड ना हो, तो ये सब चीज़ें उसके एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को जाहिर नहीं करता। इसी तरह से एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे किस तरह का है, क्या साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी वगैरह मौजूद है, तो इन सब चीज़ों से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्कूल का एनवायरनमेंट कैसा है। और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, अक्सर स्कूल्स एडमिशन के टाइम पे न्यू सेशन के मौके पे जो है वो ओपन हाउस का इंतजाम करते हैं। तो जब आप किसी ओपन हाउस में जाएं, किसी स्कूल में विजिट करें, तो इन चीज़ों के बारे में ज़रूर ऑब्जर्व कीजिए और उसी के बारे में क्वेश्चन भी कीजिए। इसी तरह से इसका ख्याल रखिए कि स्कूल की लोकेशन क्या है, आपका आपके घर का और स्कूल का डिस्टेंस कितना है, ताकि बच्चा डिस्टेंस की वजह से ना थक रहा हो। और उमूमन जो मेल मेंबर्स होते हैं वो ऑफिस पे जॉब पे चले जाते हैं, तो उसके बाद जो उनकी मिसेज होती है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करें, तो उनके लिए भी ये सूटेबल होना चाहिए। इसी तरह से आप ये भी नोट करें कि स्कूल में STR क्या है। STR से क्या मुराद होगी, स्टूडेंट टीचर रेशो, कि कितने स्टूडेंट के लिए कितने टीचर मुख्तस हैं। मसलन प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए जो रेशो है वो 1:15 या 20 होना चाहिए, यानी कि एक टीचर 15 से 20 बच्चों को हैंडल कर रहा हो, पढ़ा रहा हो या पढ़ा रही हो। इसी तरीके से प्राइमरी या सेकेंडरी क्लासेस के लिए ये रेशो 30, 35 या 40, इससे ज्यादा की क्लास नहीं होनी चाहिए। ये भी देखना चाहिए कि वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो रही है नहीं हो रही है, और उस तमाम के नतीजे में बच्चे की जो पर्सनैलिटी है उसमें क्या ग्रोथ हो रही है, उसमें क्या चेंज आ रहा है। ये आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे होंगे वो आपके पड़ोस में रिलेटिव्स हो, तो उन बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए कि उनमें क्या तब्दीली आई है, उनके पेरेंट्स किस हद तक सेटिस्फाइड है। इसी तरह से उस स्कूल के पास्ट बोर्ड रिजल्ट क्या है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है, ये भी एक मेजरमेंट का जरिया हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अच्छे बोर्ड रिजल्ट उस स्कूल की अच्छी परफॉर्मेंस को भी जाहिर कर रहे हों। उमूमन ये भी होता है कि सिलेक्टेड तैयारी करवा के और अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन वो उस स्कूल की अच्छी परफॉर्मेंस को जाहिर नहीं कर रहे होते। इसी तरह से आप ये भी देखिए कि उस स्कूल का डिसिप्लिन किस तरह से है। डिसिप्लिन का अंदाज़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप स्कूल में एंटर होते ही आपको आइडिया हो जाएगा, इर्द गिर्द की आवाज़ों से अंदाज़ा हो जाएगा, जब वहाँ पे ब्रेक हुई होगी, PT पीरियड होगा या ड्यूरिंग क्लास भी आपको अंदाज़ा हो सकता है, वो ऑफिस तक वो आवाज़ें आ रही होंगी, उसके एनवायरनमेंट का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसी तरह से जिस स्कूल में एनवायरनमेंट में डिसिप्लिन नहीं होता, वहाँ उस अनडिसिप्लिन का शिकार आपका बच्चा भी होता है, क्योंकि वो खुद भी नज़्म ज़ब्त का पाबंद नहीं रहता। नंबर 2, या तो वो बुलिंग कर रहा होता है या वो बुलिंग का शिकार हो रहा होता है। बुलिंग से क्या मुराद है, उसका के हवाले से मेरी एक वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और 2 मजीद वीडियोस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें ये बताया गया है कि आप ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बच्चा सही स्कूल में पढ़ रहा है या उसकी कारकर्दगी अप टू डिजायर्ड स्टैंडर्ड है, मतलूबा मयार के मुताबिक है या नहीं है। इसी तरह से आप ये भी मद्देनजर रखें कि जिस स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं वो किस बोर्ड के साथ एफिलिएटेड है। मसलन जिस डिवीजन में, मुल्क के जिस डिवीजन में आप रहते हैं उसका बोर्ड, जिस तरह से कराची बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, सक्खर बोर्ड या हैदराबाद बोर्ड, या फिर मुख्तलिफ और भी बोर्ड्स आ गए हैं जैसे कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड, आगा खान बोर्ड या O लेवल हो गया। लेकिन अगर आपका कि इस तरह की जॉब है, नेचर ऑफ जॉब इस तरह की है जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आपका ट्रांसफर होता रहता है, तो ज़्यादा बेहतर यह है कि आप ऐसे स्कूल में बच्चे का एडमिशन करवाएं जो इसमें फेडरल बोर्ड मौजूद हो, ताकि वो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आपको परेशानी ना हो और सेम सिलेबस हो। इसी तरह से ये भी देखना है कि बच्चा जो है वो जब एडमिशन हो जाए तो वो कितना उस स्कूल में खुश है, कितना एंजॉय कर रहा है। आप ये कहेंगे कि एंजॉय तो वो खेलकूद की वजह से भी कर सकता है, शरारतों की वजह से भी कर सकता है, लेकिन जिस भी चीज़ में हम एंजॉय कर रहे होते हैं,
हम चाहते हैं कि हम उसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड होते हैं और चाहते हैं कि हर शख्स हमसे उसके बारे में बात करे, वरना हम खुद ही उस टॉपिक को छेड़ते हैं। तो अगर बच्चा लर्निंग में उसकी इंप्रूवमेंट हो रही होगी, लर्निंग को एंजॉय कर रहा होगा, तो घर में भी आके लर्निंग की बातें आपसे या बहन भाइयों के साथ शेयर करेगा। तो ये उसकी एक अच्छी कारकर्दगी की निशानी होगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो दूसरे पेरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है कि वो एक अच्छे स्कूल का इंतखाब कर किस तरह से करें, तो इस वीडियो को उन पेरेंट्स तक शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।